पास कराने की बात कही जा रही है और इसमें विपक्ष जो है खासा नाराज दिख रहा है, इसका विरोध कर रहा है। जी जी, देखिए इस बिल में क्या है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिल है वो है चुनाव आयुक्त, जिसपे सबसे ज्यादा बहस और ये माना जा रहा है। क्योंकि देखिए आप देखेंगे कि 2014 के बाद से बार बार ईवीएम का सवाल उठता रहा है। ठीक है। और ईवीएम का सवाल उठता रहा है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होता है, चीजें होता है, और कई बार कहा गया कि चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ये पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। तो इसको लेके बहुत सारे जो है 2015 के बाद से मतलब कि आरटीआई डाली गई, याचिकाएं डाली गई, जनहित याचिकाएं डाली गई और कहा गया कि भाई चुनाव आयुक्त का जो पद है, इसकी जो नियुक्ति होती है, ये सही नहीं है, इसको जो है चेंज किया जाए। तो इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। फैसला जो है जस्टिस के.एम. जोसेफ की एक संवैधानिक पीठ जो है ने फैसला दिया था, और उसमें यह कहा गया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या जो चुनाव आयुक्त होते हैं, अब इनको जो है नियुक्ति करने का एक बाकायदा जो है नियम बनाइए और बाकायदा प्रोसेस होगा। हाँ, प्रोसेस बनाए और उसमें जो है आप कोशिश राष्ट्रपति के अंडर में ये समिति बनाए और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को भी रखा जाएगा जो भी है, और कोशिश किया जाए कि मतलब कि सबकी सहमति से ही बनाया जाए। तो इस तरह की चीज थी। और ये जो होता है अभी तक का जो नियम है उसके अनुसार से क्या है 324 जो आर्टिकल है संविधान की, उसके तहत जो है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। तो इन्होंने जो कहा कि इस पे जो है कोई मतलब नियम बनना चाहिए, उसमें जो ये भी लिखा हुआ था कि जो है राष्ट्रपति जिसको चाहेगा वो बना। अभी तक का जो नियम ये था है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सहमति से जो है वो किसी को भी चुनाव आयुक्त बना सकता है। एक सलाहकार समिति होती है, वो जो है जो सलाह देगी उसके अनुसार से बना दिया जाएगा। तो इसी को जो है जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बदलने की बात कही, और इसके तहत जो है 10 अगस्त को एक विधानसभा में जो है इस पे रखा गया, और मानसून सत्र में जो है इसको राज्यसभा में, राज्यसभा में बिल रखा गया। इस बिल का जो नाम था वो नाम था मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें पदावधि विधेयक 2023 ये रखी गई थी। उस पर थोड़ी चर्चा भी हुई थी, लेकिन ये जो है आगे नहीं बढ़ा। अब इसी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अब जो नया जो बिल आ रहा है उस बिल में कहा गया है कि जो समिति जो अब पास कराए, मतलब जो नियुक्त करेंगे, उस नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के जो नेता हैं वो, या अगर इनके विपक्ष के नेता नहीं, जैसे इस बार जो विपक्ष, तो जो सबसे बड़ा दल होगा उनके जो नेता होंगे वो शामिल होंगे, एक केंद्रीय मंत्री होंगे, और इनके ये लोग जो है मिलकर जो है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होती है इसके लिए क्या होता है, पहले सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन कमेटी होती है। तो ये सिलेक्शन कमेटी बनाने का अधिकार जो दिया गया कि जो सेक्रेटरी होते हैं ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे, उनके साथ साथ सेक्रेटरी लेवल के 2 लोग होंगे। वो सेक्रेटरी मिलके ये तय करेंगे कि किस व्यक्ति को किया जाए। तो 2 या 3 ऑप्शन उन्होंने चुन लिया, उन तीनों को ले जाके उन्होंने सिफारिश दी प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। अब राष्ट्रपति के अंदर जो कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री है, एक विपक्ष के नेता होंगे जो, और एक जो होंगे केंद्रीय मंत्री। तो केंद्रीय मंत्री कौन होंगे, जो पार्टी का जिसकी सत्ता होगी उसी के होंगे। तो अब जो ये तीनों मिल गए, तो अब अगर किसी को भी रखना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो एक साथ है, तो विपक्ष का नेता कर क्या लेगा। तो मेन पेच यहीं पे अटका हुआ है कि आप, इनका कहना है कि आपने जो ये चीजें बनाई, एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट को साइड कर दिया, जबकि आपको सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी रखना है, आपने उनको तो साइड कर दिया। तो सबसे पहले तो आपने वहीं पे हटा दिया। दूसरा, आप विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति को रख रहे हैं, दूसरा जो है केंद्रीय मंत्री भी जो है। तो ये कहीं ना कहीं संतुलन, शक्ति का संतुलन तो है नहीं। जब किसी व्यक्ति को वोटिंग के आधार पर, अगर मान लेते हैं कहीं पे किसी तरह से कहा जाए कि डिस्प्यूट होता है कि नहीं इनको रखे, 3 लोग हैं, 3 में से एक को चुनना है, तो डिस्प्यूट कब होगा, जब शक्ति संतुलन होगा। नहीं तो हर बार तो जो है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री मिल गए तो सारा काम ही हो गया। तो ये एक विवाद है, और इसी को लेके इस बार जो है
कहा जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि जब ये बिल दोबारा राज्यसभा में ही रखी जानी है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस पे जो है पुरजोर विरोध होगा और इसी विरोध के कारण जो है सारा खेल है। बाइकआउट करने की बात है हाँ, विपक्ष की तरफ से। संबित पात्रा ने इस पर कुछ कहा है, क्या कुछ कहा संबित पात्रा को आप सुनिए। किस किस को बॉयकॉट करेंगे राहुल जी, सोनिया जी, किस किस को बॉयकॉट करेंगे आप? चंद दिनों पहले तो ये रणदीप सुरजेवाला जी बोल रहे थे, एक भाषण में कह रहे थे कि जिन जिन लोगों ने, जिस जनता ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है वो राक्षस है। जनता राक्षस है, जो मोदी को वोट देती है, जो बीजेपी को वोट देती है वो राक्षस है, उसका बॉयकॉट होना चाहिए। ईवीएम तो पहले से ही खराब है, इलेक्शन कमीशन तो बिक चुका है, जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट इनके जजों को भी छोड़ा नहीं गया है। राम मंदिर का जजमेंट जब आया तो इनके प्रवक्ताओं ने जजेस के खिलाफ क्या क्या कहा है ये तो पब्लिक डोमेन में है, जजेस को छोड़ा नहीं गया है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है भारतवर्ष में जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और ये इंडी अलायंस वालों ने खराब नहीं कहा है और उनका बॉयकॉट नहीं किया है? मैं आज आपको खुल के बताता हूं, जनता भी जिंदाबाद है, ईवीएम भी जिंदाबाद है, हाईकोर्ट भी जिंदाबाद है, इलेक्शन कमीशन भी जिंदाबाद है, सुप्रीम कोर्ट भी जिंदाबाद है। केवल अगर किसी से नहीं हो पा रहा है जिसको बॉयकॉट वाकई करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी उसका कुछ कल्याण होगा, उसका नाम राहुल गांधी है। पूरे दुनिया को बॉयकॉट करने चले हैं, पत्रकार भी जिंदाबाद है, वो भी अपना काम कर रहे हैं। अरे नेता में दम नहीं है भैया, बॉयकॉट किस किस को करोगे? जनता को बॉयकॉट करोगे, सुप्रीम कोर्ट को करोगे, पत्रकारों को बॉयकॉट करोगे, टीवी को बॉयकॉट करोगे, किसको बॉयकॉट करोगे? बॉयकॉट करना है, अगर कुछ आगे बढ़ना है तो अपने नेता को बॉयकॉट करो। तो कांग्रेस पार्टी का कल्याण तभी होगा जब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का बाइकआउट कर लेगी। देखिए ये तो एक अलग चीज है, पर हर कोई अपने तरीके से बोल सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। पर दरअसल ये एक चीज देखिए, अगर निष्पक्षता की बात कही जाए तो अभी आपको ये बिल जो है, आप आज जो कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन दरअसल जितनी भी नियुक्तियां होती है, आप एक चीज बताइए, जितने भी आपने सुने होंगे कि कोई पहले आईएएस अधिकारी था, कोई सरकार में जो है, कोई विदेश मंत्रालय में था, कोई कहीं था, और वो आज नेता बने। ये सबसे पहले मैं नाम लेता हूं, मनमोहन सिंह का कौन है? वो पहले ब्यूरोक्रेट्स थे थे ही, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और भी लोग हैं, लेकिन उनका नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो राजनीति में आते हैं, और क्यों? इन सबके पीछे का रीजन वही है कि जो हमारे जो नियुक्ति की जो तरीके हैं, जिस तरीके से हम लोगों को जो बनाते हैं, कहीं ना कहीं इसमें खामियां हैं। चाहे जैसे सीजीआई को भी बनाने का है, या जितने भी बड़े बड़े पदों पे जो लोग जाते हैं, तो इनको जो चुना जाता है, या जैसे कहा जाए तो थल सेना के या बाकी जो सेना के जो प्रमुख होते हैं, उनको जो चुनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में कहीं ना कहीं खामियां हैं। और ये खामियां ऐसी है कि सत्ता जो है में जो बैठा है, कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति के द्वारा ही चुना जाएगा, उसकी जो मर्जी होगी वो ही कर पाएगा। तो इसलिए जो भी ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उनको ये मजबूरी हो जाती है कि जो भी केंद्र में बैठा हुआ है, या केंद्र में या सत्ता में, जैसे स्टेट्स में भी होते हैं, तो उनकी बात को अगर नहीं सुनेंगे तो उनको वहां से हटा के किसी और को बैठा दिया जाता है। तो प्लीज करना, अगर आपको वो चुन के लाते हैं, जाहिर सी बात है, तो अगर मैं किसी को सीजीआई बना रहा हूं, किसी को जो हम चुनाव आयोग में बैठा रहे हैं, या अलग अलग पदों पर बैठा रहे हैं, तो कई बार उनकी मजबूरी हो जाती है, और कई लोग सिर्फ उस पद पे जाने के लिए जो है उनके फेवर में कई चीजें कर जाते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की बात, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर ये क्योंकि अधिकतर ही होता है, क्योंकि सिलेक्शन करने का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है, और फिर कैबिनेट, या जो एक समिति बना देते हैं, उस समिति में जो सदस्य होते हैं, वो सदस्य चुनने का भी अधिकार आपने एक को दे दिया। तो इस तरीके से जब आप किसी चीज को करते हैं, तो वहां पे काबिलियत से ज्यादा
जरूरत ये हो जाती है कि कौन किसके गुडविल में है। बिल्कुल। अगर जिसके गुड बुक में है आप उसी को उठाएंगे, पिक करेंगे। वहां पे एक्सपीरियंस और क्राइटेरिया नहीं मैटर करता है कि मेरा नंबर आएगा, जैसे प्रमोशन में होता है या किसी चीज के, इसके बाद मेरा नंबर है, तो मेरा नंबर तब आएगा ना जब ये ऊपर वाला व्यक्ति चाहेगा। तो यही कारण है कि आप जितने भी देख ले उसमें समस्या बनी हुई, इसीलिए जो है इन त्रुटियों को दूर करने का काम किया जा रहा है। और कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा, यहां तक कि संविधान में अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के, इसके लिए भी संविधान में 324 जो आर्टिकल है, इसका जो भाग 5 है, उसमें ये चीज दी हुई है कि इसको लेके विशेष कानून बनाना है, नियुक्ति कैसे करेंगे, इसको भी लेके दिया हुआ है। उस समय नहीं बनाया गया, ठीक है, लेकिन आगे किस तरीके से बनाया जाएगा दिया हुआ। पर समस्या यही है कि जो भी सत्ता में बैठता है वो अपने ही जो उनकी तरफ की गुण गाएगा या जो चीजें करेगा उसके अनुसार से ही चीजें की जाती है। और वाली बात। हाँ,